जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शिवम क्लासेस पर। हाँ साथी, बिल्कुल जो बच्चे आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं, मैं उनके लिए लेके आ चुका हूँ साथियों आर्मी मॉडल पेपर। हाँ साथियों, बिल्कुल आज की क्लास में हम देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, विज्ञान के क्वेश्चन, गणित के क्वेश्चन और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन। साथियों टारगेट अपना 30 जून का है, लगभग सभी विद्यार्थियों का एग्जाम 30 जून को शुरू होने वाला है। तो उनके लिए जो पहला मॉडल पेपर है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाइए ताकि फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आपके सामने यानी कि देखते ही पहला क्वेश्चन आ चुका है। सभी प्यारे साथी देख के आंसर बताएंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि दूध में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है। चलिए लगभग सभी विद्यार्थी देखकर आंसर बताएंगे। और हाँ साथी, जो बच्चे नए हैं और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9352645484 से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत यानी कि बिल्कुल हाई का मैसेज भेजिए ताकि हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। रोजाना जो फ्री की क्लासें होती है उनकी लिंक का नोटिफिकेशन आपको यानी कि ग्रुप में मिल जाएगी। तो तुरंत यानी कि आपके रोजाना साथियों 10 बजे गणित और रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 10 बजे, और शाम को 8 बजे धुआंधार क्लास होती है जीके जीएस की। तो दोनों क्लासें यानी कि लेना ना भूले। चलिए देख के आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी बहुत ही शानदार तरीके से। वेरी गुड। दूध में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, केसिन, ग्लूटेन या केराटिन? देख के आंसर बताएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूध में जो मुख्य प्रोटीन पाया जाता है वो होता है केसिन। कौन सा होता है? केसिन होता है। चलिए सभी बी को लॉक कर देंगे। और हाँ, अम्ल कौन सा पाया जाता है साथियों दूध में? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ना तो खट्टा ना ज्यादा मीठा, वो हो जाएगा साथियों लैक्टिक अम्ल। ठीक है, याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यानी कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल बताना है। और प्रोटीन की बात करें तो केसिन बताना है। ठीक है, चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर? बताएंगे देखकर सही आंसर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे क्लास की तरफ और एकदम सही आंसर बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। लगभग बच्चे कमेंट बॉक्स में यानी कि बी को लॉक करें सर जी। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। तो जो बच्चे बी को लॉक कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? शुक्र। साथियों शुक्र तो सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना है। मंगल ग्रह, हाँ लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हृदय, यकृत, फेफड़ा या मस्तिष्क? बताएंगे। बहुत ही अच्छे, लगभग विद्यार्थी यानी कि यकृत, बी को लॉक कर रहे हैं, सही हो जाएगा। दोस्तों यकृत यानी लीवर, जो शरीर में लीवर होता है ना यकृत, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वही साथी अगर हम छोटी ग्रंथि की बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो आपकी हो जाएगी पिनियल ग्रंथि। लिख लो। ठीक है, नोटबुक में सभी विद्यार्थी नोट्स बनाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों पिनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी। और पूछा जाए कहां पाई जाती है, अगर पूछा जाए कहां पाई जाती है तो यह साथियों आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क के मध्य में पाई जाती है। चलें नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य की आंख, दोस्तों जो मानव की जो आंख होती है ना जिसे हम देखते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परावर्तन के नियम पर, विवर्तन, अपवर्तन या परिकेंद्रण के कार्य पर करती है? बताएंगे। वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी अपवर्तन सी को बता रहे हैं, सही हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए अपनी क्लास को। चलिए, पेंसिल में
कौन सी धातु होती है? सीसा, ग्रेफाइट, तांबा या लोहा? चलिए आंसर देंगे, चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर देंगे, गुड शाबाश। लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने या पास्चर ने? दोस्तों पास्चर की अगर बात करते हैं, लुई पास्चर की, तो सर जी रेबीज के टिक्के की खोज की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टिक्के की खोज की थी। न्यूटन की अगर हम दोस्तों बात करते हैं, तो न्यूटन ने गति के नियम की खोज की और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। ठीक है। आइंस्टीन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखना है। और वॉटसन और क्रिक ने साथियों डीएनए की खोज की थी। तो सभी विद्यार्थी ए को लॉक कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है? चिकनी पेशी से, रेखांकित पेशी से, हृदय पेशी से या संकुचित पेशी से? देखकर आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छे। चलिए हम साथी बात करते हैं हृदय। हृदय यानी कि अपना दिल, जो दिल धड़कता है उसको सर जी हृदय बोलते हैं। यह किस प्रकार की पेशी से बना होता है? तो यह साथियों हृदय पेशी से बना होता है, जो एक अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक यानी कि हमारे बिना मन के यह हृदय धड़कता है। ठीक है, अनैच्छिक होती है। चलिए चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? समय का, दूरी का, तापमान का या वेग का? देख के बताएंगे। दोस्तों बात करते हैं प्रकाश वर्ष का, तो ये आपका बिल्कुल दूरी हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य में रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो ये दोस्तों आपका ओ हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी को लॉक कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपस, टिबिया या हायूमस? तो सभी ने रटा हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आता हुआ होगा। वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी, स्टेपस। ये साथ ही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहां पाई जाती है पता है ना? कान में पाई जाती है। कहां पर? कान में पाई जाती है। वहीं साथियों अगर बड़ी हड्डी पूछा जाए, तो बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर हो जाएगी। और ये यानी कि जांग, थाई में यानी कि बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है, चलिए सभी बी को लॉक करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। देख के आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। देखो मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? अमाशय से, छोटी आंत से, मुंह से या बड़ी आंत से? दोस्तों बताएंगे। वेरी गुड। साथियों अगर बात करते हैं, तो यह सर जी मुंह से शुरू होने लग जाएगी पाचन क्रिया। ठीक है, सी को लॉक करते हो बिल्कुल तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। चलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड या रैम को? चलिए आंसर देंगे। वेरी गुड, सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं। सर जी सीपीयू उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है साथियों? लिख लेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, लिख लो कॉपी में कि पूछा जाए कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखना है। चले अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन के, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी से या तंत्रिका से? सही आंसर देंगे। चलिए हीमोग्लोबिन, लगभग बी को लॉक करेंगे, क्योंकि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल दिखता है। ठीक है, तो बी को लॉक करते हुए बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? साथियों तो 5वीं क्लास का क्वेश्चन है, हर कोई देख के बता देगा। सर जी सी लॉक कर देंगे सभी विद्यार्थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन से,
नाइट्रोजन से, ओजोन से या कार्बन डाइऑक्साइड? तो लगभग विद्यार्थी यानी कि O2 बता रहे हैं। हाँ सर जी, ओजोन, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का वेग कितना होता है? चलिए, 3 × 10⁸ यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, या बी, सी या डी? चलिए, चार विकल्पों में से करेक्ट आंसर देंगे लगभग विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 का। सर जी, 3 × 10⁸ यानी कि ए को लो कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? चलिए, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है टोटल मानव शरीर में? तो यानी कि सभी को पता है 23 के जोड़े होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 46। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, हरे पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं दोस्तों? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या अपचयन? देख के आंसर बताएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, गलत आंसर कोई नहीं देगा मेरे चांद के टुकड़े, सही देंगे। लगभग सभी विद्यार्थी को पता है क्लोरोफिल यानी कि जो पत्ते का हरा रंग होता है किसके कारण होता है? पौधों में क्लोरोफिल के कारण होते हैं, और वही पत्ते अपने भोजन किससे बनाते हैं साथियों? सर जी आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो बिल्कुल सही कर दो, बी को लॉक कर दो और तुरंत आगे बढ़ जाओ। चलिए, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें, दूध, तेल या अंडा? तो सभी को पता है सर विटामिन डी यानी कि ये हो जाएगा रिकेटस। ठीक है, रिकेटस साथियों यानी कि किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, जो बिल्कुल यानी कि सूर्य की किरणें। अगर आप साथियों सुबह उठकर लगभग 7 बजे उठकर अगर धूप में बैठते हो कम से कम 15 या 20 मिनट, तो आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, चलिए एक को लो करेंगे और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? सर जी, जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, वो सर जी यानी कि कितनी होनी चाहिए? पता है ना, 80 से 120 के बीच में होनी चाहिए। वहीं साथ ही आपसे पूछा गया है कि शरीर का तापमान, तो ये लगभग आपके 98.6 डिग्री यानी कि तापमान होना चाहिए। ठीक है, सी को लो करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में डेटा संग्रहण का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? रैम, सीडी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी? बताएंगे, सही आंसर बताएंगे। वेरी गुड। हम साथियों लैपटॉप कंप्यूटर में फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, अंदर संग्रहण यानी कि स्टोरेज करते हैं। जो स्टोरेज होता है ना, वो किसके माध्यम सबसे बड़ा हो जाएगा? जो संग्रहण का सबसे बड़ा स्टोरेज होगा, जैसे कि मेमोरी कार्ड डालते हैं, सीडी डालते हैं, रैम डालते हैं, रोम डालते हैं, उसी प्रकार साथियों ये आपका सबसे बड़ा यानी कि जो संग्रहण स्टोरेज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी सी को लो कर देंगे। चलिए चलें, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? आइंस्टीन ने, मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने या न्यूटन ने? सही आंसर बताएंगे मुझे एकदम सटीक वाला। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। दोस्तों आइंस्टीन तो आपको पता है ना, सापेक्षता के नियम का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता के सिद्धांत का नियम की खोज करी थी आइंस्टीन ने। मैडम क्यूरी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियोधर्मिता है, उसकी खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, तो सभी बी को लो कर देंगे। रदरफोर्ड ने साथियों परमाणु के नाभिक की खोज की थी, लिख लो, कई बार एग्जाम में आता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की दोस्तों? रदरफोर्ड हो जाएगा। न्यूटन ने साथियों गति के नियम की खोज की, पता है ना, गुरुत्वाकर्षण और जो गति के नियम है इनकी खोज साथियों न्यूटन ने की थी। चलें आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या गुर्दा? गुर्दा यानी किडनी, ध्यान में रखना है। किडनी को सर जी क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा में गुर्दा बोलते हैं। हाँ साथियों बिल्कुल, रक्त यानी कि किसमें शुद्ध होगा? फिल्टर, बिल्कुल किडनी में होगा। डी लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख के बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथियों। लो जी, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस के माध्यम में, द्रव, गैस या निर्वात? सही बताएंगे सभी चांद के टुकड़ों, वेरी गुड, ठोस। देखते हैं आंसर, एक को लॉक कर दिया, बहुत ही गजब का आंसर। चलिए अगला देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? सोना, पारा, तांबा या लोहा? बताएंगे। वेरी गुड। चलिए सभी बी को लॉक कर देंगे आंख बंद करके, क्योंकि सबसे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह धातु हो जाएगा पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा पता है ना? मरकरी। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। पारा आपको पता है ना, मशीन में बीपी चेक करते सर जी ऊपर नीचे चढ़ता है 100 पर 80 पर, वही उसको सर जी पारा बोलते हैं। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी किस ग्रह की उपग्रह है? तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी किसी भी ग्रह की उपग्रह नहीं है। बल्कि अगर इस जगह पे क्वेश्चन होता कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो आप क्या आंसर देते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, वेरी गुड। चले, और एक हाँ साथी, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ध्यान में रखना है, दो उपग्रह हो जाएंगे मंगल ग्रह के, डेमोस और फेबोस। ठीक है, ये मंगल ग्रह के हो जाएंगे डेमोस और फेबोस, दो उपग्रह हैं। और वहीं साथ ही पृथ्वी के कितना है सर जी? एक उपग्रह हो जाएगा, वो भी कितना? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी किसी ग्रह के उपग्रह नहीं है, तो सभी विद्यार्थी सी को लॉक कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ओम, एम्पायर, वोल्ट या वाट? सत्यो, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या हो जाएगी? बिल्कुल एम्पायर। बी को लॉक कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? वेरी गुड, सबसे हल्की गैस हो जाएगी H2, आपकी सबसे हल्की गैस हो जाएगी, भूलना नहीं है, रट लेना है। हाइड्रोजन, एक को लॉक कर देंगे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य का दिमाग किस पदार्थ से बना होता है? बताएंगे। मनुष्य का दिमाग किस पदार्थ से अधिक बना होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लोहा से? चार विकल्प आपको स्क्रीन पर है, देख के मेरे साथियों बताएंगे एकदम सही आंसर। चलिए, लगभग जो बच्चे बता रहे हैं, एक को लॉक कर रहे हैं वसा सर जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलें देख के बताएंगे, कौन सा विटामिन रात्रि अंधता से बचाता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो रात में दिखाई नहीं देना किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी। ध्यान रखना है, किस विटामिन की कमी से रात में हमें नहीं दिखाई देता है? तो वह साथी विटामिन ए यानी कि रतौंधी की कमी से हमें अंधता यानी कि रात्रि में नहीं दिखाता है। तो अगर विटामिन ए आपको बिल्कुल राइट करना है, ठीक है, शरीर में अगर विटामिन ए है तो आपकी रात्रि में जो नहीं दिखाई देता है, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है, तो सभी साथी एक को लो कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा की कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? दोस्तों ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग ये 21% यानी 20.5 के आसपास की हो जाएगी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हो जाएगी 78, और यानी कि लगभग साथियों 0.1 या बोलिए आप 1% में कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, और अन्य ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी यानी कि बिल्कुल किस में हो जाएगी? बिल्कुल कम, यानी कि अन्य में 0.1 में आ जाएंगे। यानी कि लगभग सभी विद्यार्थी बी को लॉक करेंगे, वायुमंडल सबसे अधिक जो मात्रा में जो गैस है वो आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन हो जाएगी। ठीक है, बी को लॉक करते हो बिल्कुल तुरंत आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? हड्डियां, नाखून, दांत का एनामेल या बाल? सही बताएंगे सभी विद्यार्थी। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई विद्यार्थी गलत आंसर नहीं देगा, लगभग सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो लगभग विद्यार्थी सी को लॉक करें सर जी, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग हो जाएगा दांत का एनामेल। सी को लॉक कर देंगे, वेरी गुड। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, आंखों का रंग किसके कारण होता है? जो काला काला होता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण,
मेलेनिन के कारण, केरोटिन के कारण या प्लाज्मा के कारण? तो ये साथी कि मानव शरीर में एक वर्णक, एक उत्तक पाया जाता है मेलेनिन, ठीक है, उसके कारण आंखों का रंग इस कारण दिखाई देता है। सभी बी को लो करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7 या 8? देख के बताएंगे। सही आंसर, वेरी गुड। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है, लेकिन 0 से 14 तक पीएच मान में पानी को मापा जाता है, उसकी शुद्धता को। अगर पानी का माप साथियों 7 है तो ना तो ये ज्यादा अम्लीय है, ना क्षारीय है, ना ये एकदम किसी प्रकार कोई मिलावटी है, बिल्कुल शुद्ध 7 पीएच मान होगा अगर जल का, तो बिल्कुल शुद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? वेरी गुड, बहुत ही शानदार। सभी विद्यार्थियों का आंसर देखना चाह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, बहुत ही गजब का आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा, बड़ा शहर, सिटी, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए बी को लॉक करेंगे। मोहनजोदड़ो का अगर हम अर्थ समझते हैं तो मृत टीला। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार 2024 के अग्निवीर यानी जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो दो भूमि की जमीन और मृतकों का टीला, ऐसा कुछ आया था, जिसमें कई बच्चों ने गलत किया था, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा मृत टीला। इसकी खोज कब हुई साथियों? शहर की मोहनजोदड़ो की ये हुई थी 1922 में। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? पाटलिपुत्र युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, कंधार युद्ध के बाद या मगध युद्ध के बाद? देख के आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथियों। लगभग विद्यार्थी बी को लॉक करें। सर जी कलिंग युद्ध उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ पता है ना? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें कहीं से सबसे ज्यादा मानव नरसंहार हुआ था। इस कारण अशोक का मन काफी प्रभावित हुआ कि इतने लोग मारे गए हैं। उसके बाद उन्होंने युद्ध को यानी कि शांति के रूप में बदल दिया, और यानी कि उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। चलिए बी को लॉक करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? देख के बताएंगे। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, गुप्त वंश की बात करते हैं तो जो प्रसिद्ध शासक था समुद्रगुप्त था। एक को लॉक करेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? तो वो साथी कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। चलिए सभी एक को लॉक करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की दोस्तों? मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या बाबर ने? तो लगभग साथी बात करते हैं भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी साथी 1206 में। किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। सी को लॉक करेंगे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, कब लड़ी गई? 1526, 1526, 1761 या 1857? दोस्तों पानीपत की अगर प्रथम लड़ाई की हम बात करते हैं तो प्रथम लड़ाई कब हुई पता है ना? 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ये आपको बिल्कुल करेक्ट ए को लो कर देना है। वहीं साथ ही अगर दूसरी लड़ाई की बात करते हैं, द्वितीय, ठीक है, याद रखना एग्जाम पूछा जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तब आपको बताना है 5 नवंबर, ठीक है। राइटिंग समझ में नहीं आए तो यानी कि पूछ लेना है, वापस रिपीट बोल लूंगा मैं। 5 नवंबर 1526
26 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगर तीसरी लड़ाई की बात करें, हाँ दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई, द्वितीय कब हुई और तृतीय कब हुई। तो ये आपकी तीसरी हुई थी 14 जनवरी 1761 में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। चले अब आगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो सभी विद्यार्थी को पता है, रटा हुआ क्वेश्चन है, सभी को आता है। शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया था। कब करवाया गया था? ये डेट भले आपको याद नहीं हो तो लिख लो, 1632 ईस्वी में शुरू करवाया था। लगभग 22 साल लगे ताजमहल का निर्माण होने में। इसके लिए करवाया गया था अपनी 14वीं पत्नी बेगम मुमताज की याद में, जिसको प्रेम की निशानी भी बोलते हैं, उसकी याद में साथियों ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? देख के बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथियों। गुड शाबाश, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी बता रहे सर जी अकबर ने। अकबर ने साथियों दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कब की, तो आपको लिखना है 1582 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 43। भारतीय स्वतंत्र संग्राम का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1757, 1875, 1857, 1942 या 1947? तो लगभग साथियों बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कब हुआ। यह साथियों हुआ था 10 मई 1857 में हुआ था। कहां हुआ? मेरठ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए बी को लॉक कर देंगे सभी विद्यार्थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने, बहादुर शाह जफर ने, तात्या टोपे ने या मंगल पांडे ने? देख के बताएंगे सभी मेरे दोस्तों। गुड शाबाश, बहुत ही अच्छे। लगभग सभी प्यारे साथी एक को लॉक कर देंगे। चलिए दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ? सर जी वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? लिख लोगे तारीख, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नवंबर 1828, यानी कि वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। चलिए, इनका बचपन का क्या नाम था पता है ना आपको? मणिकर्णिका। इनका विवाह किससे हुआ साथियों? झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था, झांसी के। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, कोई भूलेंगे नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1930, 1919 या 1920? सही आंसर बताएंगे। चलिए लगभग विद्यार्थी एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं सर जी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। ये साथियों आया था 3 फरवरी 1927 को आया था। चलिए सभी विद्यार्थी एक को लॉक करते हो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1921, 1935 या 1942? तो ये साथी जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, एक को लॉक करेंगे। कहाँ हुआ सर जी? ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। ठीक है, भूलना नहीं है, सभी को याद रखना है। ठीक है, चले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो सर जी कोई भी देख के आंसर बता देगा। वेरी गुड, ये सर जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, एक को लॉक कर देंगे। चलें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या भगत सिंह ने? चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो लगभग विद्यार्थी बताया सर जी अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? तारीख लेंगे, तारीख लिख लेंगे, ज्यादातर डेट के बारे में ज्यादा पूछते हैं। तो 8 अगस्त
8 अगस्त 1942 को, ठीक है। महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो की आंदोलन शुरुआत की थी। चले नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? झांसी, अवध, मेरठ या कानपुर? देख के बताएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? तो सभी बच्चों को पता है, झांसी राज्य की रानी थी। और हाँ दोस्तों, इनका विवाह किससे हुआ पता है ना? राजा गंगाधर राव से हुआ था इनका विवाह। जन्म कहाँ हुआ? पुनः बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछते हैं। जन्म हुआ था साथियों 19 नवंबर 1828 में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी, काशी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वहीं साथ ही अगर हम बात करते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? मन्नू, छबीली, मणिकर्णिका, ये सभी इनके बचपन के नाम थे, कोई भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1920, 1931 यानी कि 1931, 1942 या 1947? देख के आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथियों। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, कोई विद्यार्थी गलत आंसर नहीं देगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे दोस्तों। 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना? 5 मार्च लिख लो, तारीख इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो सभी दोस्तों बी को लॉक कर देंगे, ठीक है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था। चलें, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था? चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं सर जी, भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। ये साथियों वर्ष 1946 यानी कि वर्ष 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। सी को बिल्कुल लो कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। किस महापुरुष ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने या चंद्रशेखर आजाद ने? बताएंगे दोस्तों। अगर महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो करो या मरो, ये नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन यानी कि बिल्कुल सेकेंड शिफ्ट अग्निवीर 2024 में पूछा गया था, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए साथियों, क्योंकि पूछे जाएंगे नारा से भी एक आधे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, पक्का है इस बात का। इंकलाब जिंदाबाद, ये साथियों भगत सिंह जी द्वारा ये नारा दिया गया था। बी को लॉक करेंगे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कौन सा नारा साथियों दिया? इन्होंने दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन सा है? स्वराज मेरा जन्म, लिख लो कॉपी में अगर याद नहीं रहता। जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह नारा साथियों बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नारा दिया बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी, अगर आपको पता है। नहीं है तो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, लिख लेंगे कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे हम। दुश्मन की गोलियों का, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आएंगे ऐसे कैसे क्वेश्चन। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम आजाद थे, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे, ठीक है। ये नारा चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। अहमद शाह अब्दाली किस युद्ध में विजय रहा? पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या प्लासी का युद्ध? देख के बताएंगे। तो लगभग सभी विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं साथियों कि यह सर जी पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें सर जी अहमद शाह अब्दाली विजय रहा था, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में सभी विद्यार्थी बी को लॉक करेंगे। कब हुआ साथियों? यह हुआ था 1761 में। इसमें सर जी यानी कि मराठों को इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों?
1757, 1761, 1857 या 1942। दोस्तों हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ। यह हुआ साथियों 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ। तो पहले तो सबसे पहले एक को लॉक कर देंगे। किस किस के बीच में हुआ दोस्तों? यह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें सर जी नवाब की हार हुई थी सिराजुद्दौला की। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की नींव अपने भारत में पड़ी थी, लिख लेंगे। दोनों के बीच 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें सर जी यानी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। उसके बाद भारत में यानी कि 23 जून 1757 के बाद यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखनी शुरू हो गई थी, ठीक है। चलिए एक को लॉक करेंगे। अगला देखेंगे साथियों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? आजाद हिंद फौज का, राष्ट्रीय सेना का, भारतीय सेना का या जन सेना का? देख के आंसर बताएंगे सभी साथी मेरे चांद के टुकड़ों, बहुत ही गजब तरीके से। वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी यानी कि आजाद हिंद फौज एक को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सेना का गठन किया था, ठीक है, भूलेंगे नहीं। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं खत्म होती है। आशा और उम्मीद करूंगा कि लगभग सभी को आज क्लास पसंद आई होगी। अगर हाँ साथी क्लास वाकई में आपको हेल्पफुल अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है, ठीक है, और क्लास को अपने सभी ग्रुपों में, दोस्तों को, परिवार में शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब भी चैनल को करना है। और सभी विद्यार्थी को बिल्कुल यानी आशा और उम्मीद से सभी को दिल से धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मां सरस्वती, जय हिंद। मिलेंगे यानी कि शाम की 8 बजे जीके जीएस क्लास, ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज बहुत ही शानदार क्लास होगी। और सुबह 10 बजे आपकी हो जाएगी साथियों गणित और रीजनिंग की। तो रोजाना सभी फ्री की क्लासें लीजिए। और हाँ, अगर आपको यानी किसी प्रकार की कोई समस्या है एडमिट कार्ड से, सेंटर से, सर जी मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाऊं, तो बिल्कुल आप 9352645484 पर कॉल कीजिए, वॉइस कॉल व्हाट्सएप पर, या हाई का मैसेज भेजिए, ताकि टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देगी। रोजाना जो फ्री की क्लासें होती है वो भी आपको मिल जाएगी, और किसी प्रकार की कोई जानकारी होगी वो भी बिल्कुल आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। सभी फ्री चीजें हैं तो बिल्कुल इसका लाभ लेना सीखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय मां भारत, जय मां सरस्वती।